पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले एक आदि मानव का परिवार रहा करता था जिनका नाम था क्रूड्स फैमिली। ज्यादातर ये परिवार एक गुफा में रहा करते थे। इन आदि मानव के कुछ नियम और कानून होते थे कि जिसमें से ये लोग रात में बाहर नहीं निकल सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके जैसे काफी परिवार और थे, लेकिन जंगली जानवरों ने उन्हें खत्म कर दिया था। क्रूड्स फैमिली अभी तक इसलिए जिंदा थी क्योंकि क्रूड्स फैमिली के लीडर, जिनका नाम था गर्ग, वो काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग थे। गर्ग ने अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे नियम बनाए थे, जैसे कि कुछ नया जानना मना है, कुछ नया करना मना है और रात के समय बाहर जाना भी मना है। यानी कि क्रूड्स फैमिली को जिस भी चीज से खतरा है वो सब करना मना है। खाना खत्म होते ही क्रूड्स फैमिली अपने गुफा से बाहर आ जाती है। तभी क्रूड्स फैमिली की नज़र एक बतख के अंडे पर पड़ती है, लेकिन उनके अलावा भी कुछ और जानवरों की नज़र उस अंडे पर होती है। तो बतख उन जानवरों के पीछे पड़ जाती है, जिससे मौका मिलते ही गर्ग अपने बेटे थंक को अंडा चुराने के लिए भेज देता है। फिर थंक वहां जाकर उस अंडे को चुरा लेता है, लेकिन तभी वो बतख आके थंक को गिरा देती है। इसके बाद वो बतख अपना अंडा लेकर भाग जाती है, जिससे गर्ग की बेटी और गर्ग की पत्नी उस बतख से उसका अंडा छीनने की कोशिश करते हैं और कुछ जानवरों की मदद से क्रूड्स फैमिली उस अंडे को छीन लेती है। इसके बाद क्रूड्स फैमिली उस अंडे को एक एक करके कच्चा ही खाने लगती है। अंधेरा होते ही क्रूड्स फैमिली गुफा के अंदर चली जाती है, लेकिन ईव गुफा के बाहर ही होती है क्योंकि उसे अंधेरा पसंद नहीं होता। वो हमेशा से रोशनी में रहना पसंद करती है। फिर गर्ग अपनी बेटी को ढूंढने के लिए गुफा से बाहर निकलता है। तभी गर्ग के ऊपर एक जानवर हमला कर देता है, जिससे वो बचते हुए ईव को गुफा के अंदर ले जाता है। गर्ग ईव को दोबारा ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद वो सब रात में सोए हुए होते हैं, लेकिन अचानक ईव की नींद खुल जाती है और वो गुफा के बाहर देखती है कि बाहर आग जल रही है। ईव आग को पकड़ने की कोशिश करती है, पर ऐसा करते हुए अचानक से आग गायब हो जाती है, जिससे ईव गुफा से बाहर निकलती है और आग का पीछा करने लगती है। जल्दी ईव को आग नजर आ जाती है और वो उसके करीब पहुंच जाती है। तभी एक लड़का जानवरों से बनाए गए कपड़े पहनकर ईव के पीछे खड़ा हो जाता है। उसे देखते ही ईव उस लड़के पर हमला कर देती है, जिससे वो लड़का अपना मास्क हटाता है। तो उसे देखकर ईव को भी पता चल जाता है कि वो भी उसकी तरह ही एक आदि मानव है, जिसका नाम होता है गाय। दूसरी तरफ गुफा में गर्ग की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि ईव गुफा से गायब है, जिससे गर्ग गुफा से बाहर निकलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ईव और गाय में दोस्ती हो चुकी है, जिससे गाय ईव को बताता है कि दुनिया का अंत पास आ चुका है और यहाँ जो भी है वो सब जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए हमें दूसरी जगह जाकर ऊंचे पहाड़ों पर रहना होगा। फिर गाय ईव को एक शंख देता है, जिससे कि ईव किसी भी मुसीबत या परेशानी में हो तो वो गाय को बुला सकती है। फिर गाय वहां से चला जाता है और अगले ही दिन गर्ग ईव से पूछता है कि ये शंख तुम्हें किसने दिया है। ईव उन्हें बताती है कि ये शंख उसे एक गाय नाम के लड़के ने दिया है। इससे पहले कि वो उस शंख को बचा पाती, उतने में वो सभी उस शंख को तोड़ देते हैं। तभी गाय की बात सच होने लगती है और वहां अचानक से पहाड़ गिरने लगते हैं। फिर क्रूड्स फैमिली गुफा की ओर भागने लगती है, पर तभी उनके गुफा के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान गिर जाती है। गर्ग उन सभी को गुफा के अंदर जाने से रोकता है, जिसके बाद वहां हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। क्योंकि अब क्रूड्स फैमिली का घर तबाह हो चुका था, इसलिए क्रूड्स फैमिली अपने नए घर की तलाश शुरू कर देती है। क्रूड्स फैमिली जंगल में भटकते हुए गुफा की तलाश कर रही होती है। तभी रास्ते में क्रूड्स फैमिली के सामने कुछ बंदर आ जाते हैं। गर्ग उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो सभी बंदर गर्ग को मारने लगते हैं। फिर अचानक से वहाँ एक शेर आ जाता है और वो क्रूड्स फैमिली के पीछे पड़ जाता है। तभी उन सबको
एक गुफा दिखाई देती है, तो वो सभी उस गुफा के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो गुफा एक व्हेल मछली है जो धरती पर रहा करती है। फिर वो मछली एक लंबी सांस लेती है, जिससे क्रूट फैमिली उस व्हेल के अंदर से बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पर वो शेर आ जाता है, लेकिन वो अंधेरा होते हुए देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर अचानक वहाँ पर एक पक्षियों का झुंड बादलों में बनता दिखाई देता है। वो पक्षियों का झुंड उस व्हेल मछली को खा जाता है, जिसके बाद वो झुंड क्रूड फैमिली की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उनसे बचने के लिए ईव एक हाथी के दांत से शंख की आवाज निकालती है, जिससे गाय उसकी आवाज सुन लेता है और गाय वहां आकर जल्दी से आग जला लेता है और उन पक्षियों के झुंड को वहां से भगा देता है। लेकिन क्रूड फैमिली गाय को खतरा समझने लगती है और वो आग को देखकर उसे सूरज समझने लगती है। क्रूट्स फैमिली एक एक करके पूरे जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे एक पॉपकॉर्न आसमान में जाकर फूट जाता है और क्रूट्स फैमिली उस धमाके को देखती रह जाती है। इसके बाद वहां पर सुबह के समय बड़े बड़े पॉपकॉर्न जमीन पर गिरे हुए नजर आते हैं। तभी गाय क्रूट फैमिली से बचकर भागने लगता है, लेकिन ईव उसे पकड़ ही लेती है और गर्ग जाकर गाय को एक लकड़ी में कैद कर देता है। गाय उन सबसे पहाड़ पर चलने को कहता है, लेकिन गर्ग गाय की बात नहीं मानता और दूसरी तरफ जाने लगता है। पर पृथ्वी के अंत को देखकर गर्ग गाय की बात मान जाता है और सभी से पहाड़ की तरफ चलने को कहता है। रास्ते में क्रूड फैमिली को जोर की भूख लगने लगती है। तभी उन्हें एक मुर्गी दिखाई देती है और इस बार भी गर्ग का बेटा थंक अंडे को लेकर भागता है, लेकिन वो मुर्गी उन दोनों से अपना अंडा छीन लेती है, जिससे गाय ईव से कहता है कि वो उसकी शिकार करने में मदद करेगा। फिर ईव गाय को आजाद करके उसके साथ जाल बिछाने लगती है और वो दोनों एक नकली जानवर का रूप बनाकर नाटक करते हैं, जिससे वो पक्षी उनके पास आए और जाल में फंस जाए। फिर जैसे ही वो पक्षी उनके पास आता है, तभी वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे वो पक्षी उन दोनों की चाल समझ जाता है और ईव के पीछे पड़ जाता है। ईव उस पक्षी को जाल के पास ले जाती है, जिससे वो पक्षी जाल में फंस जाता है, जिसके बाद सभी लोग उस पक्षी को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। इसके बाद अगले ही दिन वो एक पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके रास्ते में एक कांटेदार जमीन आ जाती है, जहां पर बिना कुछ पहने नहीं चला जा सकता था। लेकिन क्रूड फैमिली उस पत्थर पर चलने की कोशिश करती है, जिससे गर्ग उन्हें समझाता है कि हम उन पत्थरों पर नहीं चल सकते। लेकिन गाय उन पत्थरों पर आसानी से खड़ा था, क्योंकि उसने अपने पैरों में कुछ पहन रखा था। गर्ग गाय को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गाय वहां से भाग जाता है। पर क्रूड फैमिली को देखकर गाय को तरस आ जाता है, इसलिए वो क्रूड फैमिली से एक सौदा करता है कि जिस लकड़ी में वो कैद था उसे दूर फेंक दिया जाए। गर्ग उसकी बात मान जाता है और उस लकड़ी को बहुत दूर फेंक देता है। फिर गाय उन सभी को पैरों में पहनने के लिए कुछ चीजें देता है, जिससे वो सभी कांटों पर आसानी से चल सकते थे। अब वो सभी लोग कांटों पर चलते हुए पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए वहां पर अचानक से बारिश होने लगती है, जिसके लिए गाय उन सभी को एक छाता बना कर देता है। जिसके बाद वो सभी एक चट्टान पर पहुंच जाते हैं, जहां से सभी पानी में तैरकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनके रास्ते में बहुत सारी चट्टानें आ जाती हैं, तो गाय उन सभी को एक एक करके शंख दे देता है और उन्हें बताता है कि हम अलग होकर चट्टानों को आसानी से पार कर सकेंगे। लेकिन गर्ग अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए वो सबसे अलग होने के लिए मना करता है। पर तभी अचानक से गर्ग के पीछे धरती हिलने लगती है, जिससे वो सभी पहाड़ से फिसलकर गुफाओं में पहुंच जाते हैं, जहां क्रूड फैमिली एक दूसरे से अलग हो जाती है।
लेकिन वो सभी गुफाओं के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, जिससे एक एक करके वो सभी उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। लेकिन गर्ग अंदर ही फंसा रह जाता है, जिससे ईव की माँ गर्ग को वापस लाने के लिए गुफा में चली जाती हैं और अंधेरा होते ही गर्ग को वापस ले आती हैं। इसके बाद ईव की माँ गाय से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि हम सभी ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। लेकिन दुनिया के अंत को पास देखकर गाय उन सभी को पेड़ के ऊपर ले जाता है, जहां वो अपनी मशाल की आगों को बुझा देता है। फिर वो सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और सितारों के खूबसूरत नज़ारे को देखकर खुश हो रहे होते हैं। अगले ही दिन वो सभी नाव में बैठकर उस पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं और वो सभी देखते हैं कि सारे पक्षी उस पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ पर पहुंचते ही गर्ग देखता है कि धरती फटने लगी है, जिससे वो सभी को गुफा के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन वो सब गुफा के अंदर जाने से मना कर देते हैं और गर्ग से गाय के साथ भविष्य में चलने को कहते हैं, जिससे गर्ग को गाय के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गाय से लड़ने लगता है। लेकिन गाय गर्ग से बचकर भागने लगता है और इसी बीच वो दोनों डाबर की दलदल में फंस जाते हैं। तब गर्ग गाय से कहता है कि कुछ आइडिया सोचो। गाय आइडिया सोचने लगता है और जल्दी उसे एक आइडिया आ जाता है। तो गाय अपने दोस्त बेल्ट की मदद से एक नकली शेर बना लेता है, जिसकी मदद से वो शेर पास में आता है और उस नकली शेर को पकड़कर खींचने लगता है, जिससे कि गर्ग और गाय दोनों ही बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और बाकी सब भी उन्हें ढूंढ लेते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ जमीन फटने लगती है, पर वो सब बच जाते हैं, जिसे देखकर गर्ग गाय से उन सभी को भविष्य में ले जाने का कहता है। जिसके बाद सभी लोग एक साथ दौड़ते हुए उस पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सूरज दिखाई देता है। पर तभी अचानक से वहां पर हर जगह चट्टानें टूटती हुई नजर आती हैं, जिससे वहाँ हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है और सूरज भी दिखना बंद हो जाता है। तब ईव की माँ उन सभी को गुफा में चलने का कहती है, लेकिन गर्ग उस जगह से नहीं हिलता, क्योंकि वो जानता था कि दूसरी तरफ भविष्य है, जहाँ वो सब जाना चाहते हैं। गर्ग सभी को बताता है कि भले ही मेरे पास आइडियाज नहीं है, लेकिन ताकत जरूर है, जिसकी मदद से तुम सब भविष्य में जा सकते हो। फिर गर्ग एक एक करके सभी को खाई के दूसरी तरफ फेंक देता है, लेकिन लास्ट में गर्ग की बेटी ईव रह जाती है। तो वो अपने पिता को बताती है कि वो उनसे कितना प्यार करती है। तभी अचानक से जमीन फिसलने लगती है, जिससे गर्ग जल्दी से ईव को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। लेकिन गर्ग उस जगह पर अकेला ही फंस जाता है और फिर से वहाँ पर जमीन धंसने लगती है। दूसरी तरफ बाकी सब सही सलामत होते हैं और उन्हें गर्ग भी दूर से दिखने लगता है, जिससे वो सभी अपने हाथों से इशारा करते हैं। दूर से गर्ग भी उन्हें देख लेता है, लेकिन पहाड़ टूटने के कारण गर्ग वहां से भागने लगता है और वो जाकर एक गुफा में छुप जाता है। जिसके बाद गर्ग उस गुफा में पत्थरों से आग जला लेता है और खुश होने लगता है। लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि वो अपने परिवार से अलग हो चुका है और तभी वहाँ फिर से जमीन हिलने लगती है और गर्ग की मशाल बुझ जाती है। पर जब गर्ग अपनी मशाल वापस जलाने की कोशिश करता है, तब उसके पीछे वही शेर वापस आ जाता है। तो गर्ग उससे आग से डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो आग बुझ जाती है, जिससे वो शेर और गर्ग दोनों आग को जलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हुए दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, जिससे दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर गर्ग भी दूसरी ओर जाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। फिर वो दोनों एक बड़े से कंकाल में टावर लगाकर पक्षियों के झुंड को बुला लेते हैं, लेकिन वो पक्षी गर्ग के पीछे पड़ जाते हैं। गर्ग भागते भागते शेर के ऊपर बैठकर उस कंकाल में घुस जाता है, जिससे वो पक्षी उस कंकाल में चिपक जाते हैं। गर्ग उन पक्षियों को आग से कंट्रोल करता है और दूसरी तरफ बढ़ने लगता है।
पर रास्ते में उसे 3 और जानवर मिलते हैं, तो गर्ग उन सभी जानवरों को बचाते हुए अपने साथ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ क्रूट्स फैमिली शंख बजाकर गर्ग को याद कर रही थी, क्योंकि उन सभी को लगता है कि गर्ग अब मर चुका है। पर तभी दूर से गर्ग उन पक्षियों के साथ दूसरी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वो सभी गर्गों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, जिससे क्रूट फैमिली फिर से एक हो जाती है और अब उन्हें रहने के लिए नई जगह भी मिल जाती है, जहां क्रूट फैमिली बिना किसी नियम के खुशी से रहने लगती है। और अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अब से गुफा में नहीं रहा करेंगे।